जय हिंद दोस्तों। मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित गीजा का महान पिरामिड एक बेहद ही प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। प्रसिद्ध नील नदी के किनारे पर बना हुआ यह पिरामिड बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर लुभाता है। इस पिरामिड को खुफू का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मिस्र के महान राजा खुफू की मौत के बाद उनके शव को इसी पिरामिड में दफनाया गया था और सिर्फ वही राजा नहीं बल्कि उनके बाद हुए अन्य राजाओं के शवों को भी उनके आभूषण और अन्य चीजों के साथ इसी पिरामिड में दफनाया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 14 एकड़ में फैला यह विशाल पिरामिड आज भी उसी स्थिति में है जैसे इसे बनाया गया था। सदियों से यह पिरामिड अपनी खूबसूरती से दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, गीजा के महान पिरामिड का निर्माण 2560 ईसा पूर्व यानी लगभग 4580 साल पहले बनाया गया था। इस पिरामिड को बनाने में 23 साल का लंबा वक्त लगा था और इसे बनाने के लिए 1 लाख मजदूरों ने दिन रात एक करके काम किया। यह ग्रेट पिरामिड विशेष प्रकार के चूना पत्थरों से बना हुआ है और इसका वजन करीब 5.5 अरब किलो माना जाता है। इस पिरामिड की ऊंचाई 450 फीट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ऐतिहासिक पिरामिड वर्ष 1311 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में मशहूर रहा है। दोस्तों, कहा जाता है कि गीजा का पिरामिड अंदर से किसी भूल भुलैया की तरह है और यह अंदर से इतना बड़ा है कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार इसके अंदर जाता है और उसके साथ गाइड नहीं है तो अंदर ही भूल जाएगा। गीजा के पिरामिड परिसर के आसपास में घूमने लायक और भी कई प्रमुख पर्यटक और आकर्षण स्थल है। इससे सोलर बोट म्यूजियम, पिरामिड ऑफ खाफरे, पिरामिड ऑफ मेनकौरे आदि शामिल है। ये सभी जगह भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मिस्र के पिरामिड का इतिहास। मिस्र के पिरामिड उस समय के दौरान बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। यह पिरामिड विशेषकर गीजा के महान पिरामिड इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित संरचनाएं हैं। मिस्र के पिरामिड का निर्माण तत्कालीन राजाओं के शवों को दफनाने के लिए किया जाता था। यद्यपि पिरामिड पुराने राज्य की शुरुआत से 4वीं सदी के एडी टालेमेसिक साम्राज्य के दौरान निर्माण किए गए थे। पिरामिड की इमारत का शिखर बनाना तीसरे वंश के उत्तरार्ध से शुरू हुए और लगभग 6ठे तक जारी रही। 4500 से अधिक वर्षों के बाद मिस्र के पिरामिड अभी भी अपनी भव्यता को बरकरार रखते हुए देश के समृद्ध और गौरवशाली अतीत की एक झलक प्रदान करते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं मिस्र की सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। पुराने राज्य के तीसरे और चौथे राजवंशों के दौरान मिस्र ने जबरदस्त आर्थिक समृद्धि और स्थिरता का आनंद लिया। राजाओं ने मिस्र के समाज में एक अद्वितीय स्थिति मानव और दैवीय के बीच का आयोजन किया। ये माना जाता है कि देवताओं द्वारा उन्हें पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के बीच सेवा करने के लिए चुना था। इस वजह से राजा की मृत्यु के बाद भी राजा की महिमा बरकरार रहती थी। उस समय जब राजाओं की मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ खाने पीने की चीजें, कपड़ा, गहने, बर्तन और हथियार को भी साथ में दफना दिया जाता था। पिरामिड के चिकने कोड़ीय पच सूरज की किरणों के प्रतीक हैं और राजा की आत्मा स्वर्ग में चढ़ाई करने और देवताओं में विशेषकर सूर्य भगवान में शामिल होने में सहायता करने के लिए डिजाइन किए गए थे। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि जब राजा की मृत्यु हो गई तब भी उनकी आत्मा का हिस्सा अपने शरीर के साथ बनी रहती है। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि मरने के बाद उनके साथ दफनाई गई चीजें बाद में उनके काम आती हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पिरामिड की शुरुआत कैसे हुई।
राजवंश युग की शुरुआत 2950 बीसी में शाही कब्रों की चट्टानों में नक्काशी की गई थी और समतल छत वाले आयताकार ढांचों के साथ इनको सुरक्षित किया गया था, जिसे मस्ताब कहा जाता था, जो अग्रगामी पिरामिड थे। मिस्र में सबसे ज्ञात पिरामिड 2630 बीसी के आसपास बनाया गया था। सक्कारा में तीसरे राजवंश के राजा दजोसेर के लिए अन्य पिरामिड के रूप में जाना जाता है। यह एक परंपरागत मस्ताब के रूप में शुरू हुआ था। एक कहानी कहती है कि पिरामिड के वास्तुकार इम्होटेप थे, एक पुजारी और चिकित्सक जो 1400 साल बाद वहां के लेखकों और चिकित्सकों के संरक्षक संत हो गए। राजा दजोसेर के लगभग 20 साल के शासनकाल के दौरान पिरामिड बनाने वालों ने पत्थर, ईंट, मिट्टी का विकास करके धीरे धीरे ऊपर चढ़ते गए। अंततः 204 फीट यानी 62 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। यह अपने समय की सबसे ऊंची इमारत थी। गीजा के पिरामिड सबसे पुराने और सबसे महान इमारत के रूप में जाना जाते थे। प्राचीन दुनिया के प्रसिद्ध 7 चमत्कारों में से एकमात्र जीवित संरचना है। यह खुफू सेनेफेरू के उत्तराधिकारी और चौथे राजवंश के 8 राजाओं के लिए बनवाया गया था। हालांकि खुफू ने 23 साल के लिए राज्य किए, अपेक्षाकृत यह पिरामिड उनकी भव्यता से परे अपने शासन के बारे में जाने जाते हैं। पिरामिड का आधार 230 मीटर और उनकी मूल ऊंचाई 147 मीटर थी, जिससे यह दुनिया में सबसे बड़ा पिरामिड बना। खुफू की रानी के लिए बनाए गए 3 छोटे पिरामिड को बड़े पिरामिड के बगल में खड़ा किया गया है और एक मकबरे के पास में बनाया गया है, जिसमें उनकी मां रानी हेटेफेरस को दफनाया गया है। उन्हीं पिरामिड के बगल में राजा के रिश्तेदार बड़े अधिकारियों को भी दफनाया गया है, जिससे आगे चलकर राजा की सहायता करेंगे, ऐसा मानना था वहां के लोगों की। दोस्तों, गीजा के मध्य पिरामिड का निर्माण खुफू के बेटे खफरे 2558 बीसी से 2532 बीसी के मध्य करवाया था। खफरे के पिरामिड परिसर के अंदर निर्मित एक अनोखी विशेष एक रहस्यपूर्ण मनुष्य, एक अभिभावक की मूर्ति थी, जिसे एक बिना नाक वाले आदमी के सिर और शेर के शरीर के साथ चूना पत्थर से बनाया गया था। यह प्राचीन दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा थी, जो 240 फीट लंबी और 66 फीट ऊंची प्रतिमा थी। 18वीं सदी राजवंशी में महान रहस्यपूर्ण मूर्ति की पूजा होती थी, क्योंकि यह देवता के एक स्थानीय रूप की छवि थी। कहा जाता है जब नेपोलियन ने गीजा पर आक्रमण किया था, तब उन्होंने तोप से इसकी नाक को उड़ा दिया था। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पिरामिड युग का अंत कैसे हुआ। पिरामिड पूरे 5वें और 6ठे राजवंशों में बनते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनके निर्माण की सामान्य गुणवत्ता और पैमाने की अवधि में राजाओं की शक्ति और धन की कमी होती गई। बाद के पुराने पिरामिड में राजा उनास 2375 बीसी के साथ शुरू होने वाले पिरामिड में मजदूरों ने राजा के दफन कक्ष की दीवारें और बाकी पिरामिड की दीवारों पर राजा के शासनकाल की घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। अब पिरामिड ग्रंथों के रूप में जाने जाते थे। यह एक प्रकार से प्राचीन मिस्र से ज्ञात धार्मिक रचनाएं थी। महान पिरामिड बनवाने वाले अंतिम पेपी द्वितीय थे। ये 6ठे वंश के दूसरे राजा थे, जो एक युवा लड़के के रूप में सत्ता में आए थे और उन्होंने 94 साल तक शासन किया। उनके शासनकाल के समय पुरानी साम्राज्य की समृद्धि घटती जा रही थी और मिस्र के लोग, धर्म, जाति से संबंधित लोग भी धन, दौलत और दिव्य स्थिति को खोते जा रहे थे, क्योंकि गैर शाही प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों में वृद्धि हो रही थी। पेपी द्वितीय के समय पिरामिड सैकरा से बनाया गया था और इसे बनाने में उनको अपने शासनकाल में लगभग 30 साल लगे। यह पुराने राज्य की बहुत कम ऊंचाई का पिरामिड था।
इस आखिरी पिरामिड के बाद 12वें राजवंश के राजा पिरामिड भवन बनवाने लगे। दोस्तों आइए जानते हैं आज के समय में उन पिरामिडों का क्या हाल है। मिस्र के पिरामिडों से प्राचीन और आधुनिक मकबरे से लुटेरों ने अधिकांश निकायों और अंतिम संस्कार के सामान लूट लिया है। पिरामिड के ऊपर लगे हुए चिकने सफेद चूने के पत्थर को खराब कर दिया गया है। महान पिरामिड अब अपनी मूल ऊंचाई खुफू तक नहीं पहुंचते। जितना ऊंचा खुफू ने पिरामिड बनवाए थे, इस समय उतना ऊंचा पिरामिड नहीं है। दोस्तों लाखों लोग हर साल उनकी भव्यता और मिस्र के समृद्धि और गौरवशाली अतीत का आकर्षण केंद्र अभी भी बना हुआ है। इससे सरकार को काफी राजस्व मिलता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद जरूर लिखिए।